माघ महीने की गुप्त नवरात्रि के बहुत ही पावन पर्व चल रहे हैं। गुप्त नवरात्रि की नौवीं तिथि जो कि इस बार 6 फरवरी गुरुवार के दिन है। ऐसे में जो भी निसंतान दंपत्ति हैं, अगर संतान प्राप्ति के लिए कई प्रयास कर चुके हैं, कई उपाय कर चुके हैं, तो इस गुप्त नवरात्रि नौवीं तिथि के दिन यह उपाय जरूर करें। साथ ही साथ जिसके घर में पहले से संतान के रूप में कन्या जन्म ले चुकी हैं, जो चाहते हैं कि उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हो, जिससे कि उनका पूरा परिवार हो, बहनों को भाई मिले, तो उस स्थिति में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। पुत्र संतान प्राप्ति के लिए नवरात्रि की नौवीं तिथि के दिन माँ दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना करने से, कुछ सरल से उपाय करने से आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। आपके घर में बच्चों की किलकारियाँ जरूर गूंजेंगी। गुप्त नवरात्रि के दिनों में हम जो भी गुप्त तरीके से पूजा करते हैं, जो भी दान करते हैं, उसका हमें 100% फल प्राप्त हो जाता है। साल में 4 नवरात्रि होते हैं, जिसमें 2 सार्वजनिक नवरात्रि होते हैं और 2 होते हैं गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि की बड़ी ही विशेष महिमा होती है। सभी तांत्रिक लोग अपनी शक्तियों को उजागर करने के लिए गुप्त नवरात्रि के दिनों में विशेष साधना करते हैं। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के 10 महाविद्याओं की पूजा करने का विधान है, लेकिन यह जो पूजा की जाती है वो विशेष पंडित की देखरेख में की जाती है। ऐसे में जो आम जनमानस होते हैं, जिनकी कोई मनोकामना होती है जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही होती है, जिनकी संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही होती हैं, वो माँ दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा कर सकती हैं। माँ दुर्गा के 9 स्वरूप में अगर आपने गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन से ही उपाय किए हैं, प्रथम दिन से ही माँ दुर्गा के समक्ष दीपक प्रज्वलित किया है, माँ दुर्गा को लौंग का प्रसाद लगाया है, बतासे का प्रसाद लगाया है, पान अर्पित किया है, तो नवरात्रि की नौवीं तिथि पर आप यह उपाय करें। पूर्ण रूप से आपका जो कार्य है वो सिद्ध होगा। आपको मनचाही संतान की प्राप्ति जरूर होगी। अगर आप नवरात्रि के पूरे 9 दिनों में कुछ भी उपाय नहीं कर पाए हैं, आपने विशेष पूजा अर्चना नहीं की है, तो नवरात्रि के 9वें दिनों पर नवमी के दिन अगर आप यह उपाय कर लेंगे तो आपको पूरी नवरात्रि के 9 दिनों का फल प्राप्त हो जाएगा। माघ महीना चल रहा है और माघ महीना बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। जिस तरीके से कार्तिक का महीना होता है, उसी तरीके से माघ महीने की पवित्रता है। ऐसे में गुप्त नवरात्रि का होना और भी शुभ माना गया है। तो 6 फरवरी गुरुवार के दिन आपको यह उपाय करना है। जो भी निसंतान दंपत्ति हैं, अगर मिलकर उपाय करते हैं तो और भी शुभ माना जाता है। पति पत्नी अगर दोनों मिलकर उपाय करें पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति के लिए, तो उनका जो उपाय होता है वो बहुत जल्दी कारगर हो जाता है, क्योंकि संतान प्राप्ति के जो योग बनते हैं, पुत्र प्राप्ति के जो योग बनते हैं, वो पति पत्नी दोनों के भाग्य से बनते हैं। तो आप पूरी कोशिश यह करें कि आप जो भी उपाय करें वो मिलकर करें। किसी कारणवश नहीं कर सकते हैं तो पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति इस उपाय को पूर्ण श्रद्धा भाव समर्पण के साथ करे। आपकी मनोकामना अति शीघ्र पूरी होगी। 6 फरवरी को आपको इस उपाय को करना है। आप इसको सुबह के समय करें तो काफ़ी श्रेष्ठ माना जाएगा। अगर आप सुबह नहीं कर सकते हैं तो दुर्गा माता की पूजा निशा काल में भी होती है। आप इसको सायकाल यानी शाम के समय भी कर सकते हैं। जैसे कि किसी कारणवश अगर आप सुबह नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस उपाय को शाम को कर लें। विधि विधान से आप करें। किस तरीके से उपाय करेंगे, क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में दुर्गा माता का कोई सा भी प्यारा सा नाम जरूर लिखें, जिससे कि गुप्त नवरात्रि में दुर्गा माता की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे। आप सुबह जल्दी उठें। इस दिन सुबह उठकर आप स्नान आदि करके इस दिन अगर लाल कलर के वस्त्र पहनते हैं तो यह काफ़ी शुभ माना जाता है। इसके बाद में सबसे पहला कार्य आपको करना है कि आपके घर के पूजा स्थल में दुर्गा माता की तस्वीर है, फोटो है, तो आप उसके समक्ष उपाय कर सकते हैं। नहीं तो आप मंदिर में जाकर इस उपाय को कर सकते हैं। मंदिर में कोई भी दुर्गा माता का मंदिर हो आपके घर के आसपास तो वहाँ जाकर आप इस उपाय को पूर्ण कर सकते हैं। अगर आप अपने घर पर रहकर कर रहे हैं तो घर पर भी दुर्गा माता के लिए पहले एक चौकी लगाएं, उस पर लाल कलर का वस्त्र बिछाकर माँ दुर्गा की तस्वीर को उसमें विराजित करें। माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा अर्चना करें। माँ दुर्गा को 16 श्रृंगार की चीजें अर्पित करें। और इस दिन नवरात्रि की 9वीं तिथि है। 9वीं तिथि के दिन अगर आप कन्या पूजन करते हैं तो इससे आपको सुख सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होगा। हो सके तो 9 कन्याएं जो कि 5 वर्ष से छोटी हों, अगर छोटी कन्याओं का इस दिन अगर आप
उनकी इच्छा अनुसार आप भोजन करवाते हैं, खीर पूड़ी खिलाते हैं या फिर दही जलेबी खिलाकर आप उनको उनकी जो चीज़ें हैं वो बांटते हैं। जैसे इस दिन आप नेल पेंट वगैरह, काजल इत्यादि बांट सकते हैं। आप छोटे छोटे खिलौने भी बांट सकते हैं उनको, और विधि पूर्वक उनकी जो 9 कन्याएं हैं आप उनके पैरों को धोएं और जो जल है उसको आप अपने घर पे छिड़काव करें। इससे कन्या से नकारात्मक ऊर्जा अगर आपके घर में है तो वो भी दूर होगी। और साथ ही साथ माहौर, बिंदी, कुमकुम इत्यादि लगाकर 9 कन्याओं का आशीर्वाद लें। अगर 9 कन्याएं आपको नहीं मिलती हैं तो आप एक कन्या के साथ भी इस उपाय को कर सकते हैं। एक कन्या को आप वस्त्र दान करें। वस्त्र दान करते समय साथ ही साथ आप आशीर्वाद जरूर लें और कन्या को दही जलेबी, खीर पूड़ी इन सब का प्रसाद खिलाएं। और एक फल आपको जरूर बांटना है फल के रूप में। संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की चाह रखते हैं तो आप इस दिन केले का फल बांटें। केला आप कन्याओं को बांट दें, नहीं तो अनार का फल। अनार चूँकि माँ दुर्गा को बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो आप अनार भी बांट सकते हैं। जो भी लाल फल है, लाल फल आप बांट सकते हैं। और दक्षिणा देकर आप कन्या को प्रसन्न करें, कन्या का आशीर्वाद लें। इसके साथ ही नवरात्रि की 9वीं तिथि के दिन अगर आप माँ दुर्गा को पान के पत्तों की माला अर्पित करते हैं, पान के पत्ते आप अपने घर पर ही पान के पत्तों की माला बना सकते हैं और यह माला आप विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए माँ दुर्गा को पहनाएं और माँ दुर्गा के सामने देसी घी का एक दीपक प्रज्वलित करते समय और आप 2 लौंग अर्पित कर दें। साथ ही साथ पान के पत्ते पर बतासा, सुपारी, इलायची अगर आप माँ दुर्गा को अर्पित करते हैं तो इससे आपके वंश की वृद्धि होगी। जो भी आपकी मनोकामना होगी वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। इसके साथ ही आप मंदिर में जाकर एक उपाय जरूर कर लें। घर पर भी रहकर कर सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप मंदिर में जाकर करें तो काफ़ी श्रेष्ठ माना जाएगा, क्योंकि मंदिर में जो मूर्ति होती है वो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होती है। कई भक्तगण उसमें पूजा पाठ करते हैं, माता की जो शक्ति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपको मंदिर में ही जाकर इस उपाय को पूर्ण करना चाहिए। इसके लिए आप माता रानी के मंदिर में जाकर माता रानी की गोद भराई करें। अगर आप माता रानी की इस दिन विशेष चीज़ों से गोद भराई करते हैं तो आपका भी जो कोख है वो बहुत जल्दी भर जाती है और आपको एक सुंदर सुडौल दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके लिए आप एक लाल कलर का कपड़ा लें जो आप माता रानी के चरणों में रख दें और उसमें आप 7 मुट्ठी चावल, यानी 7 मुट्ठी आपको चावल जो है वो रखना है। और उसके साथ ही आप इसमें 16 श्रृंगार की चीज़ें भी रख सकते हैं। साथ ही साथ जो पंचमेवा है वो आप पंचमेवा भी इस कपड़े में रख सकते हैं। और इस चीज़ से आप माता रानी की गोद भराई करें। माता से संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। माँ से आपको बोलना है कि मेरी शादी को काफ़ी समय हो गए हैं और मैं संतान सुख से वंचित हूँ। माता रानी मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, मुझे एक सुंदर से पुत्र की प्राप्ति हो। इस तरीके से आप उपाय कर सकते हैं। और जो गोद भराई में आपने चावल रखे हैं उस चावल को आपको थोड़ा सा लेना है। अगर मंदिर में पुजारी हैं तो आप पुजारी से वो चावल उनके हाथों से अपनी झोली में डलवा सकते हैं। और अगर पुजारी नहीं है तो आप थोड़े से चावल लेकर अपनी झोली में स्वयं रख सकते हैं और इन चावलों को आप अपने घर पर संभाल कर रखिए जब तक कि आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो जाती है, आपकी सूनी गोद नहीं भर जाती है। इस तरीके से अगर आप माता रानी की गोद भराई करते हैं नवरात्रि की 9वीं तिथि पर, जो कि सिद्धिदात्री माता का दिन है, और इस दिन आप विधि विधान से पूजन अर्चन करते हैं तो माता रानी आपकी गोद हमेशा भरी रखती हैं और इस जन्म में ही नहीं बल्कि हर जन्म में आपकी जो गोद है वो भरी रहेगी। आपको संतान की प्राप्ति जरूर होगी। इस उपाय को आप नवरात्रि की 9वीं तिथि पर सिद्धिदात्री के दिन जरूर करें। साथ ही साथ माता रानी के बीज मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। आप माता रानी का जो भी मंत्र आपको आता है वो आप कर सकते हैं। दुर्गा चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस मंत्र का आप 11 बार 21 बार जाप करें। बहुत ही सरल मंत्र है। ओम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। जो भी मंत्र आपको आसान लगे, जिसको आप बोल पाएँ तो उसको आप आसानी से माँ दुर्गा के सामने बोलें। इसको करने से माँ विशेष रूप से आप पर अपनी कृपा बरसाएगी और मनोवांछित संतान की निश्चित रूप से आपकी जो इच्छा है वो पूरी होगी। ये तो हो गया। इस उपाय को आप सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको एक विशेष उपाय बता रही हूँ। अगर आप इसको भी कर पाएँ तो आप नवरात्रि के 9वीं तिथि पर जरूर कर लें। वैसे तो मैं जो आपको उपाय बता रही हूँ वो नवरात्रि के किसी भी दिन यानी 9 दिनों में से किसी भी एक दिन करने का विधान है।
यह उपाय हमारे पूजनीय गुरु जी की कथा से लिया गया है। इस उपाय को अगर आप करते हैं तो जब आपका जैसे गर्भ नहीं ठहरता है, गर्भ में किसी तरीके की कोई परेशानी है, कोई लंबी बीमारी है आपको, तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय है। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो नवरात्रि के 9वीं तिथि का दिन आपके पास है, 6 फरवरी को आप इस उपाय को ज़रूर कर लें। दिन में किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए आपके घर में 2 पार्थिव शिवलिंग होना ज़रूरी है। देखिए, नवरात्रि के दिनों में अगर आप शिव भगवान की और पार्वती की संयुक्त रूप से पूजा करते हैं तो यह भी बहुत शुभ माना जाता है। तो आपके घर में 2 शिवलिंग होना जरूरी है। नहीं है तो आप मिट्टी से 2 शिवलिंग बना लीजिए। अगर आप जैसे 2 शिवलिंग नहीं भी बना पा रहे हैं तो आप 1 शिवलिंग बना लीजिए और एक मिट्टी का ढेला जो है वहीं पर रख दीजिए। जो मिट्टी का जो ढेला है, जो पिंडी है, वो माता रानी का स्वरूप है, माँ पार्वती का स्वरूप है, और शिवलिंग जो आपने बनाए हैं वो शिव भगवान का स्वरूप है। ये दोनों ही आप पिंडी का निर्माण करें। उसके बाद में आप विशेष पूजा अर्चना करें। शिव भगवान को आप जल अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें। आप माता रानी को 16 श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाएं। इसके साथ ही जो आपको विशेष उपाय करना है उसके लिए आपको 9 लाल फूल की जरूरत होगी और 5 सफ़ेद फूल की। 9 लाल फूल आपको जो आपने माता रानी का स्वरूप दिया है उनको आपको समर्पित करना है, जो भी आपकी मनोकामना है वो बोलते हुए। और जो सफ़ेद फूल हैं, 5 सफ़ेद फूल शिवलिंग के ऊपर आप चढ़ा दीजिए संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ में। इस उपाय को भी अगर आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर लेते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना होती है, जो भी आपके शरीर में परेशानी होती है, कोई बीमारी होती है, गर्भधारण नहीं हो पाता है, बार बार मिसकैरेज हो जाता है, इस तरीके की अगर कोई परेशानी है तो आप इसको 9वीं तिथि के दिन जरूर कर लें। लेकिन यह उपाय करते समय एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो भी आप शिवलिंग बनाएंगे, जिसकी आप पूजा करेंगे, वो शिवलिंग आपको रात में अपने घर पर नहीं रखना है। जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो उसके बाद में बहते हुए जल में आपको इसको प्रवाहित कर देना है। इनकेस बहता हुआ जल आपके घर के आसपास नहीं है तो इसको आप पीपल के वृक्ष के नीचे भी जाकर रख सकते हैं। किसी भी मंदिर में, शिव भगवान का मंदिर है, वहाँ पर आप रख सकते हैं। आपको अपने घर पर शिवलिंग जो भी आप बनाते हैं वो आपको रात्रि में नहीं रखना होते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो ये सरल से उपाय थे जिसको अगर आप कर लेंगे तो आपको मनोवांछित संतान की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। इसके साथ ही अगर आप चाहें तो नवरात्रि के अंतिम दिनों में आप हवन भी कर सकते हैं। कपूर और जलाकर आप उसमें 9 लौंग की आहुति भी दे सकते हैं। 9 लौंग की आहुति देते समय माँ दुर्गा के 9 नामों का आप जप कर सकते हैं। प्रथम नाम से लेके जो 9 नाम होते हैं आप उनका जप करने के साथ ही 9 लौंग की अगर आहुति देते हैं तो इससे भी आपकी जो मनोकामना होती है वो पूरी हो जाती है। तो कई सारे उपाय होते हैं, लेकिन अगर आप इनको विधि विधान से, श्रद्धा भाव से करते हैं तो उपाय पूर्ण रूप से कार्य करते हैं और आपकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो, नए उपाय के साथ। जब तक के लिए जय माँ दुर्गा।